हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का अध्याय 2 का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो से पहले इस अध्याय का एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। ये पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में हमने उस वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसी वीडियो में इस अध्याय के प्रश्नावली 2.1 को भी हल कराए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं, ठीक है। 725505 इस नंबर पे मैसेज करके उस वीडियो का लिंक लेकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के जो दूसरा प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली 2.2 जो है इसके सभी प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया कि पूर्ण संख्या के बारे में बताए हैं, ठीक है। और प्रश्नावली 2.1 को हल कराए हैं, यानी प्रश्नावली 2.1 में ये जितना भी प्रश्न है 1 से लेकर ये जो 7 तक प्रश्न है, 1 से लेकर जो 7 तक प्रश्न है, इन 7 प्रश्नों का हल कराए हैं। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग्य ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दिया गया है इसको उपयुक्त क्रम में लगाना है, यानी क्रम बदल कर और इसका जोड़ करना है, ठीक है। आप लोग जिस तरह दिया है उस तरह भी जोड़िएगा तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे। आप लोग इस पूरे प्रश्न को लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ए नंबर प्रश्न को लिखिएगा। 585 प्लस 956 प्लस 15, ठीक है। और कह रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर जोड़िए, ठीक है। आप लोग ऐसे भी जोड़िएगा तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रम बदलेंगे, ठीक है। यानी यह 585 में पहले हम लोग 15 को जोड़ेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 585 प्लस 15, इस 15 को इधर लाकर पहले इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और इसको जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें हम लोग 956 को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो जब आप लोग 585 में 15 को जोड़िएगा तो यह 600 हो जाएगा, तो 600 लिखेंगे। और प्लस 956 जोड़ना है इसमें, तो 956 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसमें जब हम लोग 600 में 956 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1556, ठीक है। यहाँ पे जोड़ के भी दिखा दे रहे हैं, देखिए 600 में 956 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही, और 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 1556, यानी 1556, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। और आप लोग पहले इसमें इतना जोड़ते सेम ही आंसर आता। देखिए 585 में फिर हमको जोड़ना था 956,
फिर इसमें जोड़ना था 15। तो जब इस तरह भी हम लोग जोड़ते हैं तो इतना ही आता है, जोड़ के दिखा दे रहे हैं। जब 5 में 6 जोड़िएगा तो 11, और 11 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 में जब 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 13, 13 एक 14 एक हार्सिल, 15 के 5 हाथ में 1, 9 में 5 में जब 9 जोड़िएगा तो 14, 14 एक हार्सिल, 15 के 15 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह जोड़िए या फिर क्रम बदल कर जोड़िए, आंसर सेम आएगा, लेकिन इस तरह जोड़ने पे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 585 था तो इसमें केवल हम लोग 15 जोड़ दिए, सीधा 600 हो गया, और 600 में 956 जोड़ देंगे तो 1556 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सभी प्रश्नों का हल करना है इसमें का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे दूसरा प्रश्न, बी नंबर को लिखेंगे। बी नंबर है 1675 प्लस 946 प्लस 325। ठीक है, इसमें भी हम लोग को क्रम बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1675 और इसको इधर ला देंगे प्लस 325। ठीक है, और इसमें हम लोग फिर जोड़ेंगे 946। ठीक है, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। इसको जोड़ लीजिए, देखिए 1675 है तो 75 में जब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए 1675 है तो इसमें हम लोग 325 जोड़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में 1, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 एक हार्सिल हो जाएगा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और एक इधर से हार्सिल जोड़ेंगे तो 10, तो 10 के 0 हाथ में 1, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और एक इधर के एक हार्सिल इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 के 0 हाथ में 1, और 1 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 1 ही, और इधर का हार्सिल 1 तो हो जाएगा 2, यानी 2000 हो गया। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग जोड़ेंगे 946, तो यहाँ पे हो जाएगा जब 2000 में 946 जोड़ेंगे तो 2946 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल करना है। ठीक है, सी नंबर प्रश्न है 65 प्लस 75 प्लस 35। ठीक है, यहाँ पे है, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर क्रम बदलेंगे। ठीक है, यानी इसको इधर ला देंगे, देखिए 65 की जगह 65 रहेगा, और इसको इधर ला देंगे और इसको इधर बदल देंगे, इसी को कहते हैं क्रम बदलना। ठीक है, यहाँ पे कह भी रहा था उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको इधर हम लोग लाएंगे तो ये जगह 35 फिर प्लस 75, और पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए, 5 में जब 5 जोड़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 के 0 हाथ में 1, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और एक हार्सिल हो जाएगा 10, 100 हो गया। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी जोड़ लीजिए, 65 में 35 जोड़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में 1, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और एक इधर का हार्सिल तो 10, यानी 100 हो गया। तो 100 हो गया, फिर प्लस 75। ठीक है, और 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त क्रम लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है, यानी गुना करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अब हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यह पूरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद फिर ए नंबर लिखना है, और उसके बाद इस प्रश्न को लिखना है। तो 4 गुने 1225 गुने, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को क्रम बदलना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस 4 में सबसे पहले 25 से गुना कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 1225। ठीक है, और 4 से जब हम लोग 25 में गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 में 1225 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो 25 था इसमें 4 से गुना करना था, तो यहाँ पे देखिए 5 के 20 के 0 हाथ में 2, और 4 दूनी 8 और 2
10, तो क्या हो गया 100 हो गया। तो 100 ही आया। इन दोनों को गुना करने के बाद फिर इसमें गुना करना है। तो देखिए जीरो वाला गुना करने के लिए सब पहले यहाँ पे लिख देंगे। जीरो वाला है तो आसान है, सब लिख देंगे, ठीक है। और इस पे 2 ठो जीरो है तो इधर 2 ठो जीरो लगा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 1225, ठीक है, और गुना करना है 100 से, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग को कर लेना है, लेकिन करने के बाद भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। बी नंबर प्रश्न है 4 गुने 158 गुने 125, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्रम बदलेंगे, यानी 4 से पहले गुना कराएंगे 125 में, ठीक है, और फिर 158 में कराएंगे, ठीक है। जब इससे आप लोग 4 में गुना कराइएगा, 125 से 4 में गुना कराइएगा तो यहाँ पे 500 आएगा, ठीक है। और 500 में 158 से गुना कराना है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी गुना करके देख सकते हैं। 125 में 4 से गुना करिएगा तो 500 ही आएगा, ठीक है। और 500 में फिर आप लोग को 158 से गुना करना है। तो जब आप लोग इतना से गुना करिएगा तो यहाँ पे 79,000 आएगा, ठीक है। आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं, ठीक है। हम गुना करेंगे फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और लंबा हो जाएगा तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है इसका सी नंबर 4 गुने 85 गुने 25, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी क्रम हम लोग सबसे पहले बदलेंगे। इस 4 से हम लोग 25 में गुना करेंगे, ठीक है, और फिर 85 में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब 25 से 4 में गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, फिर इस 85 से गुना करना है इसमें। तो आपको हम क्या बताएं, अगर जीरो वाला रहेगा तो पहले इसको अंक को पूरा लिख देंगे, 85 को 50 से लिख देंगे, और 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो इधर बैठा देंगे। इतना ही आएगा गुना करने के बाद। जब आप लोग गुना इस तरह कीजिएगा, 100 में 85 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। आप लोग इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। डी नंबर प्रश्न है 8 गुने 29 गुने 125, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्रम बदलेंगे, यानी 8 से पहले हम लोग 125 में गुना कराएंगे, ठीक है, और फिर 29 से गुना कराएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही बनाना है। आप अगर चाहेंगे, अगर आप पहले चाहेंगे कि हम 8 से 29 में गुना कराएं फिर इसमें गुना कराएं तब भी सही होगा, लेकिन इस तरह करिएगा तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 0 0 वाली संख्याएं आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा 0 0 वाली संख्याओं को गुना करने में आसानी होती है, ठीक है। और प्रश्न में भी कहा है कि क्रम बदलकर ही गुना करें, यानी उपयुक्त क्रम लगाकर गुना करें, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो जब हम लोग 125 में 8 से गुना करेंगे, 125 में जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो यह 1000 हो जाएगा, ठीक है। और 1000 में 29 से गुना करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 29 पहले लिख देंगे, और 3 ठो जीरो है 1000 पर 3 ठो जीरो है तो इधर 3 ठो जीरो लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों का हल होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो 1000 में आप क्या कीजिए 29 से गुना कर दीजिए, इतना ही आएगा। इसको गुना ही हम कर देते हैं। देखिए 0 में 9 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, 0 में 9 से गुना कीजिएगा 0, 0 में 9 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 1 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9, फिर यहाँ पे काट देंगे। फिर देखिए 0 में 2 से गुना करिएगा तो 0, 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0, और 0 में 1 से गुना कीजिए 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 0 0 0 और 9 फिर 2, इतना ही आ गया। आया ना, 29 के बाद 3 ठो जीरो, तो इतना ही हम लिखे थे। 29 लिख कर इधर के 3 ठो जीरो लगा दिए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात करें। ये वितरण नियम क्या होता है देखिए, आप लोग को थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। देखिए तीसरा नंबर का पहला प्रश्न है
तीसरा का पहला यानी ए नंबर प्रश्न है कि 185 गुने 5 प्लस 185 गुने 25। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि वितरण नियम से हल करना है। ठीक है, यानी वितरण नियम द्वारा इसको ज्ञात करना है इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसमें 185 और इसमें भी 185 आपको दिख रहा है, तो एक जगह लिख दीजिए 185। ठीक है, उसके अलावा सेम आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए और लिखिए 5 प्लस 25। ऐसे ही आपको करना है। ये दो जगह है तो आप लोग को एक जगह ले लेना है। देखिए इतना दूर में और इतना दूर में, यह दो जगह है तो आप लोग क्या करेंगे, एक को बाहर निकालेंगे, इसमें से भी एक को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और इधर बचा 5 तो 5 लिख दिया, जोड़ का चिन्ह, फिर बचा 5 क्योंकि इसको भी इधर हम ले लिए हैं। ठीक है, और इधर बचा 25 तो इतना लिख दिए। और जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा ना तो इतना ही हो जाएगा। देखिए 185 में जब 5 से गुना कीजिएगा, 185 में 5 से गुना कीजिए तो 185 गुना 5, फिर 185 में 25 से, तो जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और 185 में 25 से करेंगे तो 185 गुने 25। देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन आया सेम इसके तरह आया। ठीक है, तो यानी आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर ही होगा, लेकिन आप लोग को इसको हल करना है तो ऐसे ही करना होगा, यही वितरण नियम है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 185 गुने, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में इससे गुना कर देंगे। तो जब 30 में इससे गुना कीजिएगा, 30 में इससे गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 5550। ठीक है, इसमें जब इतना से गुना कीजिएगा, नहीं समझ में रहे यहाँ पे गुना हम कर दे रहे हैं। देखिए 185 गुना 30, तो जब आप लोग 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, 8 में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक का स्थान छोड़ेंगे या फिर काट देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 के 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5। जब इसको आप लोग जोड़िएगा तो 0 5 5 5 इतना है, 5550, यही तो हम लिखे थे। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी हल करना है। ठीक है, चलिए इसके दूसरे प्रश्न को अब हम लोग हल कर रहे हैं, यानी बी नंबर प्रश्न को। बी नंबर प्रश्न है 4 गुने 18 प्लस 4 गुने 12। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग को दो ठो एक जैसा दिख रहा होगा, इसको बाहर हम लोग निकाल लेंगे, उसको बाहर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इस प्लस के चिन्ह के इधर और प्लस के चिन्ह के इधर आप लोग को दो ऐसे संख्या होगी जो एक जैसी होगी। तो यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे देखिए 4 है, तो इस 4 को इधर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो बच रहा है उसको लिख देंगे, तो 18 और जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह, उसके बाद इसको हम लोग बाहर ले लिए हैं, इधर लिया ना, तो उसके बाद बच रहा है 12, तो 12 लिख दिए। और इसको आप लोग गुना कीजिएगा ना, इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, यानी यह लिखे तब या फिर यह लिखे तब दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, इसको गुना करिए। देखिए 4 में 18 से गुना करेंगे, फिर 4 में 12 से, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 4 में 12 से गुना करेंगे तो 4 में 12 से गुना कर दें। ये वाला लाइन इसके ही तरह है, देखिए आप ध्यान से थोड़ा। ठीक है, तो इसी तरह इसको हल करते हैं, पहले इसको ऐसे करेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे, तो यह वितरण नियम के द्वारा हल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको जैसे के तैसे लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए 18 और 12, तो 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1। ठीक है, और 1 1 2 और 1 हासिल 3, तो 30 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। और उसके बाद इसमें जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, तो 12 लिख दिया और 1 0 तो 1 0, गुना भी कर लीजिए। यहाँ पे 30 में आपको 4 से गुना करना है, तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और
3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 120। इसका हल 120 ही होगा, इसका आंसर 120 ही होगा। ठीक है, इसके तीसरे नंबर प्रश्न को यानी सी नंबर प्रश्न को अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है, सी नंबर प्रश्न है 54,279 गुने 92 प्लस 8 गुने 54,279। ठीक है, इसमें भी आप लोग को एक ऐसी संख्या दिख रही होगी जो दोनों में होगा, इस प्लस के चिन्ह के इस साइड और इस प्लस के चिन्ह के इस साइड भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और ऐसे आप लोग को चिन्ह नहीं खींचना है, फेयर की कॉपी में ऐसे आप लोग को चिन्ह नहीं खींचना है, यह हम आप लोग को समझाने के लिए खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो संख्या है इसमें भी है इसमें भी है, यानी प्लस के इधर भी है प्लस के इधर भी है, तो एक जगह इसको लिखेंगे, यानी 54,279 गुने 92 प्लस 8। इसको इधर हम लोग ले लिए हैं तो इधर 8 ही बचा इस प्लस के चिन्ह के इधर, और प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का रहता तो माइनस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हल करेंगे, फिर बराबर 54,279 गुने, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। जब आप लोग 92 में 8 को जोड़िएगा तो यह 100 हो जाएगा। देखिए 8 गो और 2 गो 10 के 0 हाथ में 1, 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 9, और इधर का एक हासिल था तो ये हो गया 9 1 10, तो 100 बन गया, तो यहाँ पर 100 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग गुना करेंगे, और आपको हम बताए थे कि 0 वाला गुना कैसे होगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इस पूरे में 2 से गुना करके जितना 0 है उतना लगा देते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे कि इस पूरे में 1 से गुना करेंगे, और 1 से गुना करेंगे तो यह जितना है उतना ही हो जाएगा, यानी 54,279 हो जाएगा, और 2 ठो 0 है तो 2 ठो 0 दे देंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अगर 55 है और इसमें 10 से गुना करना है तो हम क्या करेंगे, केवल 0 लगा देंगे, ये जितना है उतना ही लिखेंगे, 55 का 55 लिखेंगे और 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे यह 5 है और 20 से गुना करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंक है ना उसमें गुना करेंगे, यानी 5 दूनी 10 कर देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे। ठीक है, और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या था, ये जितना था उतना ही लिख दिए। ठीक है, और 1 ठो 0 लगा दिए। अगर ये 2 रहता तो गुना इसमें करते। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये सब तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, 54,279 लिखें। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, और 100 से चुपचाप इसमें गुना कर दें, और जब आप लोग गुना करिएगा और यहाँ आंसर आएगा वह इतना ही आएगा, और उसी को यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो डी नंबर प्रश्न है 12 गुने 8 प्लस 12 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग को 2 ठो एक जैसा देखने को मिल रहा है, इधर जोड़ के इस साइड और जोड़ के इस साइड में आप लोग को 2 ऐसे संख्या है जो दोनों में आपको मिल रहा है, उसको बाहर लेंगे। यानी यहाँ पे 12 मिल रहा है तो 12 को बाहर लेंगे और गुना का चिन्ह देंगे, और बचा क्या, इधर 8 और इधर जोड़ का चिन्ह और इधर 2 बचा। ठीक है, फिर आप लोग इसको भी उसी तरह जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 12 गुने, और यह 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और 12 में फिर हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो आप लोग को गुना करने के लिए यहाँ हम बताए थे 0 वाला गुना कैसे करेंगे, तो अगर आप लोग को वो दिमाग में चला गया है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, या फिर नहीं घुसा है आपके दिमाग में तो ऐसे करिए, 12 में 10 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे छोड़ेंगे या फिर काटेंगे, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो 0 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है,
और फिर जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। और जीरो में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 1 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा, यानी 120 हुआ। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 120। लेकिन आप लोग इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 12 के 12 लिख दें और 0 एक ठो है तो 0 लगा देते हैं, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, गुना ही करना है। लेकिन उसके आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ गुण लगाना है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी इसको इतना में इतना से गुना कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे गुणों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे इसको हल कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही हल करना है, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न का पहला यानी ए नंबर है 585 गुने 806, ठीक है। और इसको हम लोग को इसमें कोई ना कोई गुण लगाना है और हल करना है, यानी कोई ना कोई नियम लगाना है और हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 585 है तो 585 लिख दिए, फिर गुना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 800 में 6 को जोड़ देंगे। जब 800 में हम लोग 800 में 6 को जोड़ेंगे तो फिर हमें 806 मिल जाएगा, ये वाला। तो कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे तो एक ठो नियम लग जाएगा। कौन सा नियम लगेगा आप लोग को अब मालूम हो गया होगा, देखिए ये वाला नियम लगेगा जो हम लोग अभी गुना कर रहे थे ना, ऐसे वही वाला नियम लग गया, यानी वितरण नियम लग गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग गुना करेंगे, यानी 585 में जब हम लोग इतना से गुना करेंगे, यानी 800 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 585 गुने 800, फिर जोड़ का चिन्ह, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो फिर 585 से हम लोग 6 में गुना करेंगे, तो 585 या 585 गुने 6, ऐसे ही करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यह इस नियम से हो रहा है, जैसे यह था वैसे ही इसको भी हल किया जा रहा है। ऊपर वाला जब जितना क्वेश्चन था, यानी 3 नंबर में जितना प्रश्न था, उसी प्रकार से इसका भी हल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह इस तरह था तो हम लोग इस तरह किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह है तो हम लोग इस तरह करेंगे, ठीक है, बस यही अंतर है। तो देखिए उसके बाद इसको कैसे हल करेंगे, अब हम लोग इतना में इतना से गुना करेंगे, यानी ये जो 585 है इसमें हम लोग 800 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, हम पहले से ही गुना कर लिए हैं। तो यहाँ पे गुना करने के बाद इन दोनों को गुना करने के बाद आएगा 4,68,000 प्लस इन दोनों के जब हम लोग गुना करेंगे फिर इन दोनों को गुना करना है, 585 में फिर 6 से गुना करना है। आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, हम कर लिए हैं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इन दोनों को गुना करने के बाद आएगा 3,510, ठीक है। और फिर इन दोनों को जोड़ देना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ पे होगा 4,71,510, ठीक है। यहाँ पे जोड़ के भी दिखा दे रहे हैं, देखिए 4,68,000 था ना, तो इसमें हमको इतना जोड़ना था, तो इधर से जोड़ते हैं, कभी भी इधर से ही लिखिएगा आप लोग इसको। तो 0 1 5 3, इधर से नहीं लिखेंगे, 3 5 ऐसे करके नहीं, इधर से ही लिखते हैं, ठीक है। तो जोड़िएगा, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 ही हो जाएगा। फिर 8 और 3 हो जाएगा 10 1 11, 11 के एक हाथ में 1, 6 गो और 1 7 गो, 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, यानी 4,71,510 जो कि हम यहाँ पे लिखें, ठीक है। हम इसको पहले से भी जोड़ लिए थे इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, और आपको समझाने के लिए यहाँ पे अभी हम जोड़े, ठीक है। और ये सब हम पहले से इसलिए जोड़ लेते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं।
ठीक है। अब देखिए बी नंबर प्रश्न को भी ऐसे ही हल करना है। बी नंबर प्रश्न में है 2008 गुने 185, ठीक है, 185। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे 2800 है, सॉरी 2008 है तो 8 लिख दिए, ठीक है। और इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। और यह देखिए 200 में से जब हम लोग 15 को घटाएंगे, 200 में से 15 को घटाएंगे तो 185 आ जाएगा। घटा के देख लीजिए यहाँ पे 200 में से जब हम लोग 15 को घटा देंगे तो यहाँ पे इधर साइड से लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5। फिर यहाँ पे हो गया, इधर साइड से लेंगे तो 10 और 1 दे दिया है तो होगा 9, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। और यहाँ पे हो गया 1 यानी 185। तो हम लोग क्या किए कि 200 में से इतना घटाएं तो 185 आ गया। ये आप लोग नहीं घटाइएगा तो इसका हल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको इस तरह दिमाग लगाकर घटाना है कि इसको हम कैसे करके 2 भाग में तोड़ दें। यहाँ पे भी जैसे हम जो तोड़े थे 800 में से 8, यहाँ पे 806 था तो हम क्या किए 800 में 6 जोड़ दिए तो इतना आ गया। 2 भाग में आप लोग को जोड़ या घटाव में तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद ही इसका हल होगा, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो एक बार इससे और एक बार इससे गुना करना है। तो 2008 गुने 200 करेंगे। और घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ का चिन्ह, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह। और फिर क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2008 गुने 15, ऐसे ही करना है। फिर आप लोग को इसमें गुना करना है। तो जब इसमें गुना करिएगा तो यहाँ पे होगा 4,01,600। और यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह। और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 30,120। हम यह पहले से गुना कर लिए थे, लिख दिए, ठीक है। और फिर आप लोग को क्या करना है कि इतना में इतना को घटाना है, इतना में से इतना को घटाना है। तो घटाने के बाद आएगा 3,71,480, ठीक है। इसको हम घटा दे रहे हैं, देखिए कैसे घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4,01,600 और घटाने के लिए इधर से 30 ऐसे करके नहीं लिखना है, इधर से ही लिखना है, इस साइड से। तो 0,2,1,0,3, 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा। इधर साइड से लेंगे तो 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इधर हो गया 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इधर हो गया 1 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा। और इधर हो गया 10, इधर से साइड से लेंगे तो 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 3 क्योंकि 1 दे दिया है, इतना ही आया, यानी 3,71,480 ही आया, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे ही हल करना है, ठीक है। सेम इसके ही तरह है। देखिए यहाँ पे क्या था कि ये वाला इतना करके दे दिया था, इतना करके दे दिया था, हम लोग उल्टा जा रहे थे और इधर एक ठो निकाल ले रहे थे, इधर से कॉमन कर रहे थे। 2 गो था ना तो 1 हम कर दे रहे थे, इधर कर रहे थे ना तीसरे प्रश्न में, इस 3 नंबर वाला प्रश्न में, ठीक उसके उल्टा है इसमें, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ रहे होंगे और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर तक हम लोग बना लिए, यहाँ तक बना लिए। अब हम लोग सी नंबर प्रश्न को हल करेंगे, यानी चौथे नंबर प्रश्न का सी नंबर प्रश्न, ठीक है। तो ये है 854 गुने 102, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार तोड़ेंगे। देखिए 854 गुने और इसको 2 भाग में तोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 + 2, फिर जोड़ेंगे तो 102 ही हो जाएगा। और फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 854 गुने 100 प्लस, फिर 854 में 2 से गुना करेंगे तो 854 गुने 2, ऐसे ही करना है। फिर आप लोग इसमें इससे गुना कर दीजिए और इसमें इससे गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए इससे, यानी 854 में 100 से गुना, फिर 854 में 2 से गुना और दोनों को जोड़ देना है। तो इसको जब आप लोग इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 854 और फिर 2 0 ये वाला, यानी 85,000
400, फिर प्लस, और जब आप लोग इसको इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 1708, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे था 85,400 और इसको जोड़ना था तो लिखेंगे 8071, यानी 1708 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का एक हाथ में 1, 5 1 6 1 8 7, 8 के 8, यानी यहाँ पे हो गया 87,108, ठीक है। आप लोग ऐसे ही हल कीजिएगा। अब इसके डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं, यानी चौथा का लास्ट वाला प्रश्न, यानी डी नंबर प्रश्न। तो लिखेंगे 258 गुने 1008, ठीक है। इसको भी दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 258 गुने, और 1000 में हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो 1008 हमको मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। और फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 258 गुने 1000 प्लस, फिर 258 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 258 गुने 8। और अब हम लोग इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे जब आप लोग गुना कीजिएगा तो इसको पूरा लिख दीजिएगा, 3 ठो 0 है तो 3 ठो 0 लगा दीजिएगा। और आप लोग ऐसे भी गुना कीजिएगा, यहाँ पे लिख कर भी गुना कीजिएगा। 1000 में 258 से गुना कीजिएगा, और जो गुना करने के बाद आएगा वो इतना ही होगा, ठीक है। हम इसको ट्रिक से गुना किए हैं, आप लोग ऐसे कर दीजिएगा आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। और उसके बाद यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देना है और फिर इसमें इससे गुना करना है। तो इतना से गुना करने के बाद यहाँ पे आएगा 2064, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने के बाद 0 में जब 4 जोड़िएगा तो 4, 0 में 6 जोड़िएगा तो 6, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, 8 में 2 जोड़िएगा तो 10 के 0 हाथ में 1, और 5 में कुछ नहीं जोड़िएगा, 1 हाथ से जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 में कुछ नहीं जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,60,064 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इस चौथे प्रश्न को आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। तो चौथे प्रश्न के सभी प्रश्न को अब हम लोग हल कर दिए। अब हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न है मिलान कीजिए। यानी इसमें यहाँ पे कुछ दिया गया है और इधर नियम का नाम दिया हुआ है। तो इन दोनों को क्या करना है कि मिलाना है। जैसे 2 + 8 = 8 + 2, यानी इसमें क्या किया गया है, केवल क्रम को बदला गया है। तो आपको बताना है कि यह किससे मिलान होगा इसका। यानी 2 + 8 है बराबर 8 + 2। आप लोग को इसमें केवल एक ही अंतर दिखाई दे रहा होगा, केवल इसमें पहले 2 है और इसमें बाद में 2 है। तो इसमें क्या हुआ है कि क्रम बदला गया है और यह जोड़ है, यानी योग्य है, ठीक है। यह जोड़ है, ठीक है, और इसमें केवल क्रम बदला गया है। तो इसका मिलान आप लोग करिएगा जोड़ की क्रम विनिमयता से, ठीक है। यहाँ पे है क्रम विनिमयता, तो जोड़ का क्रम विनिमयता से आप लोग इसको मिलान कीजिएगा, ठीक है। तो यानी 1 नंबर का मिलान यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पाँच नंबर में जो 1 नंबर है इसका मिलान आप लोग इधर दूसरे वाले से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल क्रम बदला गया है, तो इसका मिलान जोड़ की क्रम विनिमयता से करेंगे, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार इधर के 2 नंबर का मिलान आप लोग इधर किससे करेंगे और इधर का 3 नंबर का मिलान इधर किससे करेंगे और इधर के 4 नंबर का मिलान आप लोग इधर किससे करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम समझाते जा रहे हैं और मिलान करते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को इसको फेयर की कॉपी में लिख कर मिलान करना है, या फिर आप लोग को ये लिख देना है नियम और तीर के निशान देकर इसको वहाँ पे लिख देना है सामने। ठीक है, हम यहाँ पे केवल नंबर ही लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 गुने 90 और 90 गुने 8, तो आप लोग को यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा होगा कि 8 गुने 90 और बराबर 90 गुने 8, तो आप लोग को यहाँ पे भी केवल क्रम बदला हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि संख्या तो सेम ही है, केवल क्रम बदला हुआ है। यहाँ पे पहले 8 है, इधर बाद में 8 है। देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 8 है, केवल क्रम बदला गया है। तो इसको आप लोग, यह गुना है और क्रम बदला हुआ है, तो इसको आप लोग मिलाइएगा गुना की क्रम विनिमयता से, जो यहाँ पे है गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, गुना और गुणन एक ही होगा, तो इसको आप लोग 1 नंबर से मिलाइएगा, यानी यह 2 नंबर आप लोग लिखिएगा, जितना लिखा हुआ है। जैसे इधर लिखा है 8 गुने 90 बराबर 90 गुने 8, ऐसे लिख दीजिएगा, 2 नंबर डालिएगा, ऊपर 1 नंबर रहेगा ये वाला, और इसको इधर तीर देकर और इसके सामने इसको लिखना है गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, ऐसे आप लोग को मिलान करना है तीर देकर। ठीक है, तो यानी 2 नंबर का मिलान होगा 1 नंबर से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 885 गुने 100। ठीक है, और इधर है 885 गुने 100 प्लस 40 प्लस 5, तो यह क्या है, योग पर गुना का वितरण है, जो कि आप लोग को हम इधर बहुत सारे इस पे क्वेश्चन भी बताएं, जो कि आप लोग को इधर प्रश्न भी हल करना था इस नियम से। जैसे कि यहाँ पे हल करवाए थे, इधर जोड़ का चिन्ह, इधर बाहर गुना, तो यह कौन सा है नियम, तो यह है योग पर गुणन का वितरण नियम। यह क्या है, वितरण नियम, तो वितरण नियम इधर है, तो आप लोग इसको इधर मिलाइएगा, यानी 4थे नंबर से। नहीं समझ में आया, अब से समझा रहा है। इधर आपको 3रा नंबर जो प्रश्न था, यहाँ पे 3रा नंबर जो प्रश्न था, इसमें कह रहा था वितरण नियम लगाकर हल करने के लिए। तो जब आप लोग वितरण नियम लगा रहे थे तो ऐसे आ रहा था, ऐसे इधर कुछ रह रहा था और फिर इधर जोड़ में कुछ रह रहा था, तो वही तो नियम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बाहर कुछ है और इधर अंदर जोड़ में है, जैसे कि यहाँ पे भी था, इधर बाहर कुछ था, तो इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ रहे थे, जैसे यहाँ पे है और इसको 3 भाग में तोड़ दिया है, 100 फिर 40 फिर 5, ऐसे करके, तो हुआ तो यह वितरण ही नियम। ठीक है, तो इसको मिलान कर देंगे 4थे नंबर से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए, आप लोग को सामने सामने लिखना है। और इसका मिलान देखिए, 5 गुने 4 गुने 28 बराबर 5 गुने 4 फिर गुने 28, यहाँ पे क्या किया गया है। और इसका मिलान अब आप लोग इसका मिलान तो आराम से 3 नंबर में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब मिल गया तो यही एक ठो बचा, तो इसका मिलान इससे ही करेंगे, लेकिन इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि 5 गुने 4 गुने 28 है। ठीक है, और फिर इधर ही बराबर का चिन्ह देकर है 5 गुने 4 गुने 28 है। ठीक है, और पहले क्या हुआ है कि इसको छोड़ दिया गया है और इन दोनों को पहले गुना किया गया है, और इधर इसमें क्या हुआ है कि इसको छोड़ दिया गया है, इधर लास्ट वाले को, और इन दोनों को पहले गुना किया गया, तो यह होता है गुना का सहचार्य नियम। ऐसे जोड़ में भी लागू होता है, जैसे 5 2 6 बराबर क्या हो जाएगा 5 2 6। आप लोग पहले इन दोनों को जोड़िए या फिर पहले इन दोनों को जोड़िए, उसके बाद इसको जोड़िए, बात बराबर ही होता है। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़िए, देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, फिर प्लस और 6 फिर बराबर, यहाँ पे देखिए 5 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, और देखिए इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो होगा 6 6 12 13, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 13। ठीक है, तो यही होता है सहचार्य नियम। ठीक है, और यह गुना है तो गुना का सहचार्य नियम होगा, और यहाँ पे जोड़ रहता है तो जोड़ का सहचार्य नियम होता है। ठीक है,
तो यह गुना का साहचर्य नियम आप लोग 3 नंबर से मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, इसको आगे की कक्षाओं में आपको और विस्तार में पढ़ना है, यहाँ पे आप लोग ऐसे ही मिलान कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। चौथा का आप लोग तीसरा से मिलान कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए छठा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो छठा प्रश्न है, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर का मूल्य 15 रुपये है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए, इसको हल करने के लिए आप लोग इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, तो पूरा दिन में वह कितना दूध बेचता है यानी कितना दूध देता है वह निकल जाएगा, और आप लोग 15 से गुना कर दीजिएगा, तो यह मालूम चल जाएगा कि वह कितना पैसा एक दिन में यानी उसको धनराशि प्राप्त हो रहा है, यानी कितना पैसा प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। ठीक है, लिखेंगे कैसे यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए छठा का हल, तो आप लोग लिखिएगा इस प्रश्न में, इस प्रश्न के हल में लिखिएगा सुबह, इस प्रश्न के हल में लिखिएगा सुबह होटल को दिया गया दूध बराबर, सुबह में कितना दूध दिया जा रहा है, तो 45 लीटर, तो लिखेंगे 45 लीटर। ठीक है, और फिर लिखेंगे शाम को होटल को दिया गया दूध बराबर, शाम को कितना दूध दिया जा रहा है, तो 55 लीटर दिया जा रहा है। शाम को 55 लीटर दूध दिया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि एक दिन में फिर दूध कितना हो जा रहा है। जब सुबह में इतना दे रहे हैं, शाम को इतना दे रहे हैं, तो एक दिन में कितना दे रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, सुबह और शाम। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक वह एक ही दिन कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि पहले निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कितना दूध दिया है, तभी आपको यहाँ पे निकल पाएगा कि वह प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि तो एक दिन में होटल को दिया गया दूध बराबर क्या करेंगे, सुबह में दिया जा रहा है 45 लीटर, तो 45 प्लस शाम को दिया जा रहा है 55 लीटर, तो लिख देंगे 55, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 लीटर, 100 लीटर लिख देंगे। तो वह दूध वाला उस होटल को पूरे दिन भर में कितना दूध दे रहा है, तो 100 लीटर दे रहा है। ठीक है, तो इस 100 लीटर का अब हम लोग मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तथा, ऐसे ही आप लोग को फेयर की कॉपी में लिखना है, सेम ऐसे ही लिखिएगा, तथा 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रति लीटर दूध का मूल्य कितना है, 15 रुपया, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 15 रुपया। प्रति लीटर कहने का मतलब कि प्रत्येक 1 लीटर का, तो 15 रुपये है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 लीटर
दूध का मूल्य बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 में ही 100 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करने के बाद हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, तो उस दूध वाले को पूरे दिन भर में 1500 रुपये प्राप्त होगा, यानी 1500 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः दूध वाले को प्रतिदिन 1500 यानी 1500 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। प्रश्न में पूछा था कि दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। और इसको कैसे निकालें, तो यहाँ पे सुबह में वो 45 लीटर दूध दे रहा है और शाम को 55 लीटर दूध दे रहा है, तो पूरे दिन भर में वह 100 लीटर दूध दे रहा है दुकान होटल को। ठीक है, और 1 लीटर दूध का मूल्य है 15 रुपये, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और 100 लीटर दूध का मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये है, तो 100 लीटर के लिए आप लोग इसमें 15 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1500 हो गया। तो इस प्रकार उसे दिन भर में 1500 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी, क्योंकि 100 लीटर दूध दे रहा है। ठीक है, आप लोग को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे इसके पहले वाले कोई वीडियो, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले सकते हैं, जिस भी वीडियो को आप नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।